जय हिंद। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने यहाँ पर कैसे निबंध लिखा कि इसको यहाँ पर 7 के 7 नंबर फुल के फुल मिले हैं। तो आप भी इसी प्रकार से लिखोगे तो आपको भी ऐसे ही फुल मार्क मिलेंगे। ये देखिए टॉपर की कॉपी है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए ये यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर एग्जाम स्कूल में होते वो वाले एग्जाम थे, आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिखना है। कौन सी मिस्टेक नहीं करना, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29वां पूछा जाता है क्लास 10th में, तो ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने यहाँ पर तो स्कूल वाले यहाँ पर कॉपी में लिखा है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो ऊपर यहाँ पर ऊपर डालना है काले पेन से प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर कुछ भी डालकर यहाँ पर कितना कितना था, तो यहाँ पर 29 था तो 29 ऐसे डाल देना है। फिर 5 पूछे जाते हैं, 5 में से जो भी आपको पता हो, जैसे आपको पता है बेरोजगारी की समस्या पर आपको पता है तो दूसरा या तीसरा जो भी हो ऐसे करके, और यहाँ पर आपको लिखना बेरोजगारी की समस्या, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ये तो यहाँ पर इस बच्चे ने यहाँ पर तो जो स्कूल की कॉपी होती है उसमें लिखा है। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। अब क्या करना है, देखिए इतनी हेडिंग डालने के बाद अब देखिए रूपरेखा डालना है। ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही पूछा जाने वाला है। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध, जैसे आपने नहीं तैयार किए हैं तो आप लोग वो जरूरी तैयार करके जाना। तो बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, तो देखिए रूपरेखा। अब देखिए रूपरेखा में आपको जो यहाँ पर जो हेडिंग होती है यही हेडिंग रूपरेखा में लिखी जाती है। जो एग्जामिनर होते हैं कॉपी चेक करते हैं वो रूपरेखा ही देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें इसने लिखी है। प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, उसके बाद में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, उसके बाद में बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी की समस्या का समाधान और उपसंहार, तो इसी पर बताया गया है। तो ये आपको 6 ही हेडिंग लिखना है। अब ये 6 हेडिंग आपको विस्तार पूर्वक कैसे लिखना, वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा, एक एक करके बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है किसी यहाँ पर निबंध का परिचय देना। तो कैसे, यहाँ पर देखिए बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। जो बेरोजगारी है ये हमारे देश की क्या है, एक प्रमुख समस्या। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगार के कारण परेशान हैं। उसके बाद में यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर अपने परंपरागत जाति व्यवसाय छोड़ दिए हैं, सभी नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं। जो परंपरागत जाति व्यवसाय, जैसे यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर धोबी था तो कपड़े का काम करता था, बढ़ई था तो यहाँ पर लकड़ी का काम करता था, लोहार था तो क्या है वो यहाँ पर लोहे का काम करता था। तो ये क्या है, जो आप लोगों ने क्या किया है, जाति जो जितने भी व्यवसाय थे वो छोड़ दिए और सभी यहाँ पर नौकरी की तलाश में लगे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो रही। तो इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद में आता है बेरोजगारी का अर्थ। अब देखिए अर्थ में कैसे लिखना है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कैसे लिखना, बेरोजगारी यहाँ पर एक ऐसी यहाँ पर क्या है स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु तो न्यूनतम मजदूरी की दरों पर कार्य करता है हो और फिर भी ना मिल रहा हो। बालक, वृद्ध, रोगी और जो यहाँ पर असक्षम होते हैं एवं व्यक्तियों को क्या करना है, बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। देखिए बालक, वृद्ध या कोई भी रोगी हो उनको क्या है, बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेरोजगारी का अर्थ इस प्रकार से लिखना है। देखिए इसका कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर जैसे कोई यहाँ पर व्यक्ति है उसको क्या है, काम करने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु जो न्यूनतम मजदूरी होती है, कम से कम जो यहाँ पर मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता है फिर भी वो कार्य नहीं मिल रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बेरोजगारी का अर्थ बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आखिरी यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर तीसरी हेडिंग डालना है, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। देखिए और ये भी बताऊंगा कितने पेज में लिखना है, क्लास 10th या 12th किसी भी क्लास में हो। तो देखिए बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, इसमें कैसे लिखे, भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। जो भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी का है एक मुख्य समस्या है। यह एक ऐसी घातक समस्या है जिसके कारण यहाँ पर मानव शक्ति का ही ह्रास नहीं होता वरन देश की आर्थिक ढांचा भी चरमरा जाता है। जो बेरोजगारी जो होगी तो क्या होगी, यहाँ पर जो देखिए बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी जो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो यहाँ पर देश का जो आर्थिक ढांचा होता है वो भी चरमरा जा सकता है। तो इस प्रकार से एक पेज में इतनी 3 हेडिंग लिखना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दूसरे पेज में आपको आगे उसी में लिखना, बेरोजगारी के कारण अनेक समस्याओं का जन्म होता है। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, कम कम आपको हेडिंग लगाकर आपको हेडिंग वाइज लिखना है और कम से कम शब्दों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में चौथी हेडिंग बेरोजगारी के कारण।
उसके अब देखिए इसमें कारण क्या होते हैं, किस कारण से बेरोजगारी होती है। तो देखिए बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि होना सबसे मुख्य कारण माना जाता है। उसके बाद में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मतलब अच्छी ढंग से पढ़ाई ना करवाना, मतलब केवल रट्टा मरवाना। उसके बाद में नौकरी की तलाश करना। देखिए शिक्षा का मतलब होता है कि अच्छी तरीके से आपको समझना, ये नहीं कि नौकरी ही, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही कारण है। उसके बाद में कुटीर उद्योगों की यहाँ पर और ध्यान ना देना। अब जो यहाँ पर गांव देहातों में जो यहाँ पर कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे धंधे थे, उस पर ध्यान ना देना। उसके बाद में औद्योगिकरण की धीमी प्रक्रिया, कृषि का पिछड़ापन, उसके बाद में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी और जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि बेरोजगारी के प्रमुख कारण हैं। ये तो इस प्रकार से इतने आपको कारण में लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको कारण में लिखना है। उसके बाद में 5वीं हेडिंग डालना है बेरोजगारी की समस्या का समाधान, मतलब ये समस्या का समाधान कैसे आपको इससे निपटा जा सकता है। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहला नंबर 1 जनसंख्या नियंत्रण। उसके बाद में शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन। उसके बाद में कुटीर उद्योगों का विकास, जो यहाँ पर मैंने बताया कि जो यहाँ पर छोटे मोटे धंधे होते हैं उनको अच्छी तरीके से विकास करना। फिर औद्योगिक विकास, जो यहाँ पर औद्योगिकरण जो धीमी प्रक्रिया उसको तेज़ी से करना। उसके बाद में शहरी यहाँ पर सहकारी खेती, मतलब अच्छी तरीके से खेती करना। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, जो यहाँ पर बाल विवाह, जाति प्रथा, इन सभी को क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा तब तक बेरोजगारी का समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसके बाद में आखिरी में आता है उपसंहार। देखिए जो निबंध होता है 3 ही इसके मेन पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहले आएगा प्रस्तावना, फिर आएगा मध्य भाग, आखिरी में आता है उपसंहार। 3 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। निबंध चाहे कोई भी हो, प्रस्तावना होनी चाहिए और आखिरी में उपसंहार, बीच में होता है मध्य भाग। मध्य भाग में कारण, निवारण, समाधान, हानि, लाभ, ये सभी में मध्य भाग में आ जाते हैं, ठीक है। तो कभी जैसे ना मालूम हो तो ये प्रस्तावना और मध्य भाग में कोई भी निबंध दूसरा आ जाए तो कारण निवारण लिख देना मध्य भाग में, उपसंहार आखिरी में लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मेन चीज़ हेडिंग एग्जामिनर देखते हैं। उसके बाद में तो इसमें कैसे लिखना है, हमारे देश की सरकार को बेरोजगारी की समस्या के समाधान को अच्छे से यहाँ पर प्रयत्न करना होगा। उसके बाद में हमारे देश में कुछ संसाधन उपलब्ध हैं, उसके बाद में उनका उपयोग करके भी इनका समाधान खोजा जा सकता है और बेरोजगारी की यहाँ पर को दूर करके देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से कम से कम आपको 2 पेज में लिखना, चाहे क्लास 10th या 12th में हो। देखिए 7 नंबर का पूछा जाता है तो कम से कम आपके 180 वर्ड में लिखना है। और एक देखिए एक लाइन में कम से कम 8 वर्ड होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कितने वर्ड हो जाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो टाइम आपका ही नष्ट होगा। तो इसी प्रकार से लिखना। आप देखिए अब मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले निबंध। देखिए यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या हो गई एक, दूसरा यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। उसके बाद में तीसरा यहाँ पर देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। उसके बाद में फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा भ्रष्टाचार की समस्या। क्या है, भ्रष्टाचार की समस्या सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही होते हैं। उसके बाद में फिफ्थ क्या है यहाँ पर, तो फिफ्थ स्वदेश प्रेम। क्या है, स्वदेश प्रेम सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लेना, मैंने इस पर सभी पर मैंने वीडियो बना दिए हैं और सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग चेकआउट जरूर करना। इसी प्रकार से आपको लिखना है, इसी प्रकार से लिखोगे हेडिंग वाइज तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।